हेलो दोस्तों, एचएसएफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ अबू साहिबान हैदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त कोरोना वायरस डिजीज़ 19 की वजह से पूरे दुनिया में महामारी फैला हुआ है। और इस महामारी में जो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन है वो हम स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि देखिए, जहाँ महामारी से पहले, लॉकडाउन वगैरह से पहले हमारे सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। वहीं जैसे भी ये महामारी शुरू हुआ तो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, जिससे हम तमाम स्टूडेंट के पढ़ाई में एक इंटरप्शन आ गया। और देखिए, एक जहाँ बात कही जाती है कि स्टूडेंट किसी भी देश का फ्यूचर होता है, स्टूडेंट किसी भी देश का नेशन बिल्डर होता है, वहीं दूसरी तरफ एक हकीकत ये है कि स्टडी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें कहीं भी बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए, ये कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। और अगर आप बीच में रुकावट लेते हैं, इंटरप्शन लेते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो ये ना सिर्फ कि आपका जो गोल्डन टाइम है पढ़ाई का वो निकल जाता है, बल्कि इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि जो आप पहले से जानते हैं, जो आपके पास पहले से नॉलेज है, वो भी आपके दिमाग से धीरे धीरे निकल जाता है। तो इस वक्त जो स्टूडेंट को इतनी परेशानियां हो रही है, हम सब स्टूडेंट अपने अपने तरफ से कोशिशें भी लगातार कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट को जो ये परेशानियां हो रही है इसको कम किया जा सके, हमारे जो पढ़ाई में इंटरप्शन आ रही है इसको कम किया जा सके। और इसको कम करने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि घर से ही पढ़ा जा सके, घर से ही पढ़ाई हमारी कंटिन्यू रहे। और इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। आई होप आप लोग सभी लगे हुए हैं। तो इस बीच में कुछ दिक्कतें ये आई, मुझे जो समझ में आया कि हमारे जो जूनियर स्टूडेंट हैं, खासकर बिहार बोर्ड के 9th के स्टूडेंट, उनको हमारे से ज़्यादा परेशानियां हो रही होंगी, क्योंकि उनको जो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए जो हमारे देश के बड़े बड़े फोरम है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पहली बात इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को के लिए एक काफ़ी मुश्किल काम होता है उसको समझना। और उसका जो समझाने का लेवल है वो भी थोड़ा ऊपर का होता है, जिसकी वजह से भी कई छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं इस विषय में एक बार फेसबुक में भी चर्चा कर चुका हूँ कि मैं जो है चाहता हूँ कि हम अपने जूनियर्स के लिए अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सकें उन्हें अपने साथ साथ, तो ये कैसा रहेगा। बहुत से सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके वजह से मैं आज इस फैसले पे पहुंचा हूं कि मैं कुछ लेक्चर्स बनाऊं और उसको यूट्यूब के ज़रिए से अपने जूनियर स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं। इसलिए मैंने एक यूट्यूब पे एक फोरम तैयार किया है हमने, जिसका नाम है हैदर स्टडी फोरम, शॉर्ट में HSF। इस हैदर स्टडी फोरम में मैं जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें मेरा खुद का लेक्चर होगा क्लास 9th और क्लास 10th का केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लास 9th, क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज हमारा हैदर स्टडी फोरम का ये सबसे पहला वीडियो है। आप सभी से ये दरख्वास्त है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा ये जो वीडियो है या ये जो फोरम है इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने तमाम स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। 9th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 9th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। पर हम लोग डायरेक्टली केमिस्ट्री में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड रिकैप करते हैं। हम लोग थोड़ा सा जल्दी ये रिवाइज़ कर लेते हैं जो पहले से पढ़ा हुआ है। साइंस क्या होता है, साइंस के कितने ब्रांचेज़ हैं, और उन्हीं ब्रांचेज़ में एक ब्रांच केमिस्ट्री है, दूसरा ब्रांच बायोलॉजी है, जिसके बारे में मैं इस चैनल में आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। आइए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, जिनमें शामिल है कुछ जानदार चीज़ें, कुछ बेजान स्ट्रक्चर्स, कुछ चीज़ें जो हम अपने आँखों से देखते हैं जैसे पेड़ पौधे, जानवर। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, जो हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यह आज का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। कुछ नज़ारे ऐसे भी होते हैं जो हमें देख के बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही डरावने लगते हैं, बहुत दिल दहलाने वाले घटने होते हैं, जैसे भूकंप आना, आंधी तूफ़ान। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लगातार देखते हैं तो हमारे मन में इनके प्रति जानने की जिज्ञासा होती है, इनके प्रति हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे बनी है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, हमारे नेचर में जो घटनाएं हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं। तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे, पर यकीन मानिए आप इस दुनिया में अकेले नहीं है। इस दुनिया में करोड़ों दिमागों में हर सेकंड ये सवाल घूमते रहते हैं, और जब से दुनिया बनी है तभी से, जब से इंसानों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखा है, तभी से ये सवाल उनके दिमागों में लगातार चलते रहे। और इसके लिए इन सारे सवालात को के जवाबात को जानने के लिए इंसानों ने लगातार प्रयास भी किए हैं, और उन प्रयासों का नतीजा है कि हमारे पास आज बहुत सारे नए चीज़ भी आ गए हैं। तो ये जो इंसान ने लगातार प्रयास किए हैं, अनवरत प्रयास उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, नेचर को समझा है। तो ये जो प्रयास है, कंटिन्यूस एफर्ट है टू सिस्टमाइज नॉलेज को सिस्टमेटिकली नॉलेज गेन करना, किसी भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानने का जो लगातार प्रोसेस चला आ रहा है, जिससे कि हम अपने नेचर में, प्रकृति में होने वाले चीज़ों को, प्रकृति में घटने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं को डिस्क्राइब कर सके, समझ सके, उनकी व्याख्या कर सके। इसे हम जो है हमने एक सब्जेक्ट का ही इसको फॉर्म दे दिया है, जिसे हम कहते हैं साइंस। साइंस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। साइंस का वर्ड जो है ग्रीक वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू नो, मतलब जानना। यानी साइंस सिंपली नॉलेज का एक ये है, क्या कहते हैं, सिनोनिम है, ठीक है। और जो साइंस है, हम अरस्तु को, एरिस्टोटल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इसको हम साइंस का यानी विज्ञान का फादर कहते हैं। जो साइंस है, जैसे जैसे साइंस डेवलप करता गया, साइंस के बेहतर समझने के लिए, साइंस को बेहतर समझने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने साइंस को अलग अलग ब्रांचेज में वर्गीकृत किया, अलग अलग ब्रांचेज में क्लासिफाई किया, जिनमें मुख्यतः 3 ब्रांचेज बनाए गए, और वो 3 ब्रांचेज है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, ये जो साइंस के 3 मेन ब्रांचेज है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये क्या होते हैं आइए इसको भी देखते हैं। ये जो फिज़िक्स है, इसमें नेचर यानी प्रकृति और नेचुरल फेनोमेनन्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और सर आइजैक न्यूटन को
सर आइजैक न्यूटन को फिज़िक्स का फादर माना जाता है। अगर हम नेचर और नेचुरल फेनोमेनन की बात करें तो जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, कोई भी चीज़ हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। इसी को जब सर आइजैक न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने इस पे मेहनत की, इसको जानने की कोशिश की और उन्होंने एक लॉ का ही उन्होंने प्रतिपादन कर दिया और जिसको हम लोग जानते हैं ग्रेविटी के नाम से, लॉ ऑफ ग्रेविटी। और लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहती है कि कोई भी चीज़ हो, पृथ्वी के पास ये शक्ति है, अर्थ के पास ये शक्ति है कि वो हर मास को अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंका जाए तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो ये इसी तरह की जो घटनाएं हैं उसका स्टडी फिज़िक्स में होता है। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री जो है हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं हिंदी में। बेसिकली केमिस्ट्री में मैटर्स का स्टडी किया जाता है। मैटर्स हर वो चीज़ को कहते हैं जिसके पास अपना मास हो और अपना वॉल्यूम हो। और ये जो मैटर्स है यही हमारा आज का ये रहेगा चैप्टर रहेगा, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैटर्स किसे कहते हैं। ये जो मैटर्स है इसी का स्टडी है केमिस्ट्री। और एंटनी लावजियर को केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पितामह माना जाता है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी सब्जेक्ट ये है कि बायोलॉजी में हम लोग तमाम जीवित चीज़ों का, जानदार चीज़ों का स्टडी करते हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें अपनी जान होती है, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इन सब चीज़ों का स्टडी बायोलॉजी में किया जाता है। और एरिस्टोटल यानी अरस्तु, इसको बायोलॉजी का पितामह माना जाता है। तो हमने बेसिक तौर पर बेसिकली हमने ये देख लिया कि साइंस किसे कहते हैं और साइंस के 3 मुख्य जो ब्रांचेज है इनको हमने देख लिया। अब आइए आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। आज का टॉपिक है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसको हिंदी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर्स को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, मैटर्स को हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। ये द्रव्य भी कहा जाता है, हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये द्रव जो है और ये द्रव्य, ये 2 अलग अलग शब्द है। ये द्रव्य ये इसका मतलब है मैटर्स, और ये जो द्रव है उसका मतलब है लिक्विड। लिक्विड चीज़ को द्रव कहा जाता है, ठोस द्रव गैस जैसे सॉलिड लिक्विड गैस को बोला जाता है। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैटर्स क्या है, मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। तो देखिए मैटर क्या है, यानी द्रव्य क्या है। हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और जो कुछ स्थान घेरे यानी स्पेस ऑक्युपाई करे, यानी उसके पास कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो ये जो मास है और स्पेस ऑक्युपाई करता है यानी वॉल्यूम है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आइए देखिए, जो ये मास है इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में वज़न बोलते हैं, जिसको हम लोग किलोग्राम्स या ग्राम्स में नापते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इतना केजी आटा, इतना केजी चावल, ये सब जो हम लोग मास को नापते हैं। हालांकि ये जो हम लोग बोलते हैं क्या है, ये वज़न है या भार है, ठीक। और हिंदी में जो मास है वो हम बता ही दिए हैं, द्रव्य है, मैटर का द्रव्य है और मास का द्रव्यमान। ये मास का हिंदी है।
ठीक है। तो ये जो जनरल हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको वज़न या भार कहते हैं, तो वो एक्चुअली में मास होता है। और साइंस में वेट, जो वज़न है या वेट है और मास है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। साइंस के अनुसार मास जो होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। मास का मतलब उसमें कितना क्वांटिटी है मैटर का, और वेट का मतलब कि उस मैटर को पृथ्वी अपनी ओर कितने फोर्स से खींच रही है। ठीक है। तो ये जो मास है इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये केजी किलोग्राम है, और जो वेट है उसका एसआई यूनिट होता है साइंस में न्यूटन। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मास है जो हम समझा दिया आपको, मास जिसको हम लोग जनरल लाइफ में वज़न बोलते हैं, लेकिन साइंस में वज़न और मास अलग अलग चीज़ है। ठीक है। तो और स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी वो चीज़ जो है कुछ ना कुछ अपना जगह घेरता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने पनीर ख़रीदने गया, चीज़ अंग्रेज़ी में कहते हैं। ठीक है। और आपने घर से थैला लिया और चले गए मार्केट में, और दुकानदार से कहा भैया 1 केजी पनीर दे दीजिए। उन्होंने 1 केजी आपको पनीर दे दिया। तो ये जो 1 केजी है ये क्या है? 1 केजी मास है, 1 केजी मास है। ठीक है। और ये जो 1 केजी पनीर आपको दे दिया, उसके बाद आपने क्या किया कि उस 1 केजी पनीर को लेके थैले में आपने भरा। तो आपने देखा कि यहाँ तक जो है थैले का जगह इन्होंने घेर लिया पनीर ने। तो ये जो जगह घेर लिया, इसका मतलब ये जो पनीर है इन्होंने जगह भी घेरा। और 1 केजी है, 1 केजी मास है, इसका मतलब इसके पास मास भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है। जगह भी घेरा, जितना वॉल्यूम होता है उतना जगह घेरता है, वो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये मास भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, जगह भी घेर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो पनीर है ये क्या है? मैटर है। इसी तरह जो भी चीज़ है जो जिसके पास अपना मास भी हो और जो कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता हो, यानी वॉल्यूम हो, तो वो क्या है? वो मैटर है केमिस्ट्री के अनुसार। तो आइए यहाँ जो मैटर है उसको हम टिक लगाते हैं। फूड है, कोई सा भी फूड है, मैटर है। फूड के पास मास भी होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई भी करेगा। वाटर है, ये भी मैटर है, पदार्थ है। ह्यूमन बीइंग है, ये भी मैटर है। चेयर, टेबल, ये सब भी मैटर है। क्लॉथ, ये भी मैटर है। मोबाइल फ़ोन, ये भी मैटर है। कुछ ना कुछ इसका तो वज़न होगा ही, और जगह भी गिरता है। अब हाथ में पकड़े रहते हैं, जेब में रहते हैं तो जेब फुल हो रहता है, बड़ा बड़ा मोबाइल आता है आजकल। कैमरा है, ये भी मैटर है। लेकिन जब हम यहाँ चले आते हैं, क्या ये लव, ये जो लव है, क्या आपने कभी सुना है कि भैया 1 केजी प्यार दे दो? नहीं, क्योंकि ये इसको वज़न में नहीं हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है। इसका वज़न नहीं होता है, और ये वैसा कोई दिख भी नहीं रहा कि कहाँ है, कोई जगह घेरा हुआ नहीं है, तो जगह भी नहीं घेरती है। तो इसलिए इसको हम लोग केमिस्ट्री में कोई मैटर नहीं, इसको हम लोग केमिस्ट्री में मैटर नहीं मानते हैं। ठीक है। उसी तरह ये जो हेट है, ये भी फ्रेंडशिप है, ये भी आइडियाज़ हैं, ये भी थॉट्स है, गुड मैनर्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिसके पास अपना मास नहीं होता है, अपना वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो उसे हम लोग मैटर यानी पदार्थ यानी द्रव्य नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये हमने बेसिक से समझ लिया कि मैटर किसे कहते हैं। ठीक। अब मैटर को देखिए, जब भारतीय दार्शनिकों ने पढ़ना शुरू किया, मैटर के बारे में जानना शुरू किया, तो उन्होंने मैटर को 5 बेसिक तत्वों में डिवाइड किया। उनका मानना था कि मैटर जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो 5 तत्वों से बने होते हैं, जिनको उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पंच तत्व क्या है। तो हम लोग अब देखते हैं पंच तत्व क्या होता है। देखिए, ये जो पंच तत्व है, ये भारतीय प्राचीन दार्शनिकों का यानी एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स का ये है सिद्धांत है। उनका मानना ये था कि
जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स है ये वायु, ये उनका नामकरण है, हिंदी में है नामकरण वायु, एयर को, पृथ्वी अर्थ, अग्नि फायर, आकाश यानी स्काई, जल यानी वाटर। तो उनका मानना ये था कि संसार में यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, वो सब के सब इन 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया तो लोगों ने साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती गई। उसके बाद हम लोगों ने जो है मॉडर्न वे में ऐसे जब क्लासिफाई किया, तो हम लोगों ने फिज़िकली और केमिकली अलग अलग करके क्लासिफाई किया। और जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में फिज़िकल स्टेट्स के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, प्योर, सबसे पहले तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और मिक्सचर, मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, प्योर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, फिर कंपाउंड्स में एसिड, बेस, सॉल्ट, ऐसे करके हम लोगों ने जो है पूरा क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। जो इस चैप्टर में जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन का ज़िक्र है, और फिज़िकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना साइंस किसे कहते हैं, साइंस के क्लासेस क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने मैटर को डिफ़ाइन किया, हम लोगों ने पंच तत्व को पढ़ा, और हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन भी सबसे पहले देखा। और ये HSF हैदर स्टडी फोरम क्या है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों से फिर एक गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें जिनको अभी जो है इन लेक्चर्स की ज़रूरत है। और बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो उसके लिए आप या तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पेज है हैदर स्टडी फोरम के नाम से ही, उसमें हर वीडियो का लिंक डाला रहेगा, उस वीडियो लिंक के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद।